जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, साथ ही साथ अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आप लोगों ने ये कोर्स तो देखा होगा। आप लोगों में से कई लोगों के सवाल यही हैं। जी हाँ, अगर हम यहाँ पे मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे पास कॉल जो आ रहे हैं, वो ज्यादातर यही आ रहे हैं कि सर, मैंने फलाना इतना अटेम्प्ट किया है, क्या मैं इसकी तैयारी मैं करूं या ना करूं। बात तैयारी की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे अटेम्प्ट की भी नहीं हो रही है, बात यहाँ पे आपके विश्वास की हो रही है। इन द सेंस कि आपने अभी ग्रामीण बैंक पीओ और ग्रामीण बैंक क्लर्क का एग्जाम दिया और अभी दो ही अटेम्प्ट में, मतलब दो एग्जाम्स में आपने अपने ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जो अभी आप इतनी तैयारी कर रहे थे, मान ले कुछ बच्चे 40 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे 50 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे 60 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे 65 अटेम्प्ट किए, कुछ बच्चे 70 तक अटेम्प्ट किए 80 में से। उसमें से भी बच्चे को डाउट हो रहा है कि सर, क्या मैं इसकी तैयारी करूं या ना करूं। मतलब आपकी 70 एक्यूरेसी, यानी कि अगर 70 है, 70 प्लस एक्यूरेसी के साथ भी अगर आप मेंस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं कि मैं इसकी तैयारी करूं या ना करूं, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और मैं आपको बता देता हूं, आपका मेंस क्लियर नहीं होने वाला है। अब आप कहेंगे कि सर, आप मुझे श्राप दे रहे हैं। मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, नहीं मैं आपको किसी गलत फहमी में रखने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको बस इतना समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि चाहे आप 50 करें, चाहे 60 करें, चाहे आप 70 करें, आपका काम क्या है, अगले 6 महीने तक एग्जाम को पूरे डटो डट के साथ आप तैयारी करें और आप रिजल्ट जो है, आप अपनी पूरा फुल एफिशिएंसी दें, पूरी क्षमता के साथ एग्जाम दें, फुल कैपेबिलिटी के साथ एग्जाम दें, पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम दें और सारी चीजें रिजल्ट पर छोड़ दें। क्योंकि कई बार क्या होता है कि रिजल्ट जो होता है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उसके उलट भी आ जाता है। जी हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जब आपको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं और बहुत बड़ा चमत्कार भी हो जाता है। और जब चमत्कार, यानी कि प्रकृति, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जैसा आपको एक मौका देते हैं, तो उस वक्त आपको ये लगता है कि काश यार, मैं मेंस की तैयारी कर रहा होता। चलो, अब यहाँ पे हम एक निगेटिव अप्रोच लेकर भी चलते हैं। मान ले हमारा ग्रामीण बैंक में बहुत ही निगेटिव मार्क्स आ गया है या निगेटिव हो गया है। मैं उन बच्चों की बात ही नहीं कर रहा हूं जिन्होंने 70 प्लस अटेम्प्ट करके आए हैं। मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो 60 प्लस होने के बावजूद अपने आप पर बहुत बड़ा डाउट, अपने आप पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा कर चुके हैं। तो चलो उनकी ही बात कर लेते हैं। तो आप सिर्फ दो एग्जाम को देने के बाद अपने आप को कैसे जज कर सकते हैं। आने वाला तो एग्जाम बहुत है, जैसे आईबीपीएस क्लर्क है, आईबीपीएस पीओ है, एसबीआई क्लर्क आने वाला है, एसबीआई पीओ आने वाला है, और इसमें भी ऐसा सुनने में आया है आरबीआई असिस्टेंट का भी है। आप लोगों में से कई लोग नाबार्ड ग्रेड ए और आरबीआई ग्रेड बी का भी फॉर्म फिल किए होंगे। तो अपॉर्चुनिटीज तो आपके पास मल्टीपल है। तो इतनी सोचने वाली क्या बात है। इसका मतलब आप मल्टीपल एग्जाम्स को, भले ही आपने फॉर्म फिल कर दिया है, लेकिन आपके पास खुद का कॉन्फिडेंस जो होना चाहिए, वो कॉन्फिडेंस नहीं है। और ये कॉन्फिडेंस कब खत्म होता है, जब आप बहुत शिद्दत के साथ मेहनत करते हैं और एग्जाम में आपका गुड़ गोबर हो जाता है ना। तो गुड़ गोबर आपने किया नहीं है, आपका टाइम मैनेजमेंट हो सकता है बहुत खराब हो, आपकी प्रैक्टिस लेवल जो थी वो थोड़ी सी अच्छी ना रही हो। तो अभी बहुत कुछ बिगड़ा भी नहीं है, आपका समय भी बहुत ज्यादा खराब नहीं हुआ है। तो मैं इस छोटे से वीडियो में बस इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान में रख कर तैयारी कर रहे हैं, तो कृपया करके अभी तुरंत तैयारी छोड़ के, सारे काम, सारी एक्सपेक्टेशन, सारी चीजें छोड़ के आप दूसरे काम पे लग जाएं। लेकिन अगर आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो और ये दिमाग में हटा दिए कि मैंने कितना अटेम्प्ट किया, और आपने जो एग्जाम्स दिया है उस गलतियों से सीख के आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो ये ज्यादा अच्छा है और वो बच्चे जल्दी सफल हो जाएंगे मेरी नजर में भी, और आप अपनी नजर में भी बहुत जल्दी सफल हो जाओगे।
लिटरली आप पॉजिटिव अप्रोच और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गए ही नहीं थे एग्जाम देने। आपने भीड़ तंत्र को देखकर अपना जो विश्वास था वो पूरा खत्म किया। कई बार हम लोग अकेले अकेले तैयारी कर रहे होते, एक कमरे में तैयारी कर रहे होते और हम अपने आप को शेर समझ रहे होते। लेकिन जैसे ही जैसे ही हम भीड़ देखते हैं, 4-10 लोगों को देखते हैं या 1000 लोगों को देखते हैं और उस पर अपने आप पर सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। और ये सेल्फ डाउट इसलिए नहीं आ रहा है कि आपकी तैयारी में कमी है। सेल्फ डाउट इसलिए आ रहा है कि जो आप जिस व्यक्ति को देख रहे हैं वो व्यक्ति अच्छे से तैयार होकर आया है। हो सकता है वो पता नहीं प्रिपरेशन कर भी किया भी है कि नहीं किया है, लेकिन बस उसके कॉन्फिडेंस उसके बाद से या फिर आप उसके प्रभाव में आकर अपना एग्जाम स्पॉइल करते हैं, अपना एग्जाम खराब करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि कई बच्चों की बहुत अच्छी प्रिपरेशन होती है और जब कम्युनिकेशन होता है एग्जामिनेशन सेंटर के बाद, एग्जामिनेशन सेंटर के पहले, तो जब आप कम्युनिकेट करते हो तो आपको लगने लगता है कि अरे यार ये बंदा तो बहुत अच्छे तरीके से तैयार होकर आया। तो आप तो सबसे पहला कॉन्फिडेंस अपना वहीं पे कट कर दिए, वहीं पे खत्म कर दिए। तो आपसे कहने का प्रयास यही किया जा रहा है कि भाई देखो, सिंपल बातें हैं, अभी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी आपके पास समय है। अभी आप अपने जो निगेटिविटी अप्रोच है उसको कूड़ेदान में डालिए और पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अभी आपके पास बहुत वक्त भी है और बहुत मौके भी हैं। सिर्फ और सिर्फ ये दो एग्जाम्स को देखकर अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ कर देना, अपने कैरियर के साथ खिलवाड़ कर देना, ये कहीं भी मतलब सेट नहीं होता है, कहीं पे भी सटीक नहीं बैठता है। राइट? तो हम आपसे यही कहने का प्रयास करेंगे कि सिंपल, बहुत ही सिंपल बातों में यही समझाने का प्रयास करेंगे कि अभी भी तैयारी कीजिए, मेंस की तैयारी और प्री की तैयारी करते रहिए। आपके भले ही हो सकता है कि ग्रामीण बैंक के एग्जाम ना निकले या आपके रिजल्ट निगेटिव आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जो आगे एग्जाम्स हैं वो उसकी आप तैयारी करना छोड़ दो, है ना? तो उम्मीद यही है कि आज के संदेश से, आज के टॉपिक से, आज की वीडियो से इतनी चीजें आप समझ जाइए कि जो बच्चे या जो आपके जो दोस्त मित्र यार लोग होंगे, अगर कम अटेम्प्ट किए भी हैं तो आप उनको बोलिए कि भाई निराश होने वाली बात ही नहीं है, अभी तो आगे आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स हैं। ठीक है? हो सकता है ग्रामीण बैंक ना मिले आपको, एसबीआई पीओ मिल जाए अच्छे से प्रिपरेशन करने पर। तो उम्मीद है कि कम अटेम्प्ट पर निराश मत होइए, प्रैक्टिस करते रहिए और मेंस की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अभी यही वक्त है पढ़ने का, यही वक्त है प्रॉपर तरीके से सेट होने का। बात आती है करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स में आप लोगों की उपस्थिति, आप ये सोचते हैं कि पहले प्री के एग्जाम्स को देख लेते, फिर उसके बाद मेंस के एग्जाम को देखते हैं। ठीक है, जैसा होगा तब देखा जाए। अप्रोच मैं बता रहा हूं, मैं और बात ही नहीं कर रहा हूं कि पहले पहले प्री का एग्जाम्स तो दे दें, फिर उसके बाद मेंस का देखा जाएगा, जब भी होगा तब होगा। तो आप लोग ऐसे अप्रोच के साथ भी जब एग्जाम्स अपियर होते हो तो भी आपका एग्जाम हमेशा खराब होता है, इवन आपका प्री भी नहीं निकल पाता है। अक्सर एक कॉम्पिटिशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की एक बात बड़ी अच्छी लगती है। कहा जाता है कि अगर एज अ दिमाग में आपने अपने आप को बैंक अधिकारी या बैंक क्लर्क के रूप में देखना शुरू कर दिया है तो आप सेलेक्टेड पर्सन हो, यानी कि आप इंटरव्यू तक पहुंच जाओगे। अगर आप इंटरव्यू तक सोच रहे हो कि हमें इंटरव्यू में क्या क्या बातें करनी है, किस तरीके से बात करनी है, तो आप मेंस तक का सोच रहे हो। अगर आप मेंस की बात सोचते हो कि हम मेंस में इतना इतना करेंगे, इतने इतने करने के साथ मुझे ये बैंक मिलेगा, तो आप प्री बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर किए हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम प्री में एग्जाम्स की तैयारी करने के बाद, यानी कि प्री देने के बाद हम मेंस की तैयारी करेंगे, तो आपका प्री भी नहीं निकलता है। चाहे तो आजमा के देख लेना, मैं जो बोल रहा हूं उसको आजमा के देख लेना, एक साल इस आजमाइश में दे देना कि मनीष सर सच बोलते हैं कि नहीं बोलते। तो आज हम लोग बस इतनी सी बातें करना चाहिए कि ये बिल्कुल भी मत सोचिए कि सर मैंने इतने अटेम्प्ट किए हैं, मैं इसकी प्रेप करूं या नहीं करूं। कर सकते हैं, करिए, क्योंकि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है। जब तक एग्जाम का, जितने भी एग्जाम का फॉर्म फिल किया है, उतने एग्जाम्स की पूरे शिद्दत के साथ मेहनत। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा
जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा रिकलेक्ट करें, रीबूट करें, फिर से सोचने का मौका मिले कि जो आपने पहले 2 एग्ज़ाम्स में गलतियाँ की थी, वो अभी आप नहीं करेंगे। ठीक है? तो चलो आज के सेशन को फिर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है कि आज के छोटे से वीडियो से आपको कुछ प्रभाव मिला होगा, कुछ पॉजिटिविटी मिली होगी और जो आपके दोस्त मित्र यार हैं, उन तक भी ये बात पहुँचा दीजिए कि नेगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।